Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने chapter number 4 को cover किया था and I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा because that chapter is very important to you. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 5. So the title of the chapter is Understanding Marginalization. So in today's chapter we are going to discuss about and we will define what is marginalization and we will understand its impact on various groups in India. After that, we are going to describe the historical context and the current challenges which is faced by the scheduled caste, which is SC, and scheduled tribes. And after that, we are going to explain the constitutional provisions and the legal protection for marginalized communities as well. And at last, we are going to analyze the role of judiciary and other government organs in addressing marginalization and the promoting equality. So, ये सारे ही टॉपिक्स हैं जो कि हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरैक्टिव की. सो ही इज द चैंपियन अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. तो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है और पिक्चर में आपको बोला गया है कि ये कौन थे. ये चैंपियन थे कास्ट सिस्टम इन इंडिया के एंड ये अगेंस्ट थे किसके बच्चों, कास्ट सिस्टम के. नाउ ही ऑल्सो द डोइन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आपको बताना है व्हाट इज हिज नेम, कि उनका नाम क्या है. एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे लिखना भी है कि उनकी कौन कौन सी अचीवमेंट भी रही है इंडियन पॉलिटिक्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम बताना है. सो आई टेल यू द नेम. तो बच्चों इनका नाम क्या है, इनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर. उसके बाद आपसे पूछा है कि इनकी कौन कौन सी अचीवमेंट रही है इंडियन पॉलिटिक्स में. तो बच्चों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर एक सोशल रिफॉर्मर्स थे एंड इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट क्या किए थे, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी उठाए थे. और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसको अबॉलिश करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की थी बच्चों, सो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमारी हेल्प की थी इन द ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. सो आपको और इनकी क्या बतानी है, इनकी अचीवमेंट्स बतानी है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विकीपीडिया, और आपको यहाँ पे अपना आंसर ड्राफ्ट करना है. सो दैट इज़ योर होमवर्क. नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक. सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मार्जिनलाइजेशन के बारे में. सो बच्चों ये क्या होता है, ये एक्ट होता है जिसमें हमें क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं फ्रॉम द सोसाइटी एंड हम डिनाई भी करते हैं कि हम उसको कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे. मिलियंस वर्ल्ड वाइड आर मार्जिनलाइज्ड इंक्लूडिंग इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट. तो बच्चों हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि मिलियंस में ऐसे लोग हैं जिनको मार्जिनलाइज किया गया है, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके इंडिया के शेड्यूल कास्ट. नाउ इंडिया का जो कास्ट सिस्टम का कास्ट सिस्टम है वो डिवाइड करता है लोगों को इनटू हाई एंड लो कास्ट एज वेल. तो हमने अपने प्रीवियस हिस्ट्री क्लासेस में भी देखा था कि हमने क्या किया था, हमने लोगों को डिवाइड किया था हायर कास्ट और लोअर कास्ट के अंदर विद स्ट्रिक्ट रूल्स एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस. और बच्चों उनके जो क्या थे, उनके जो फॉर्म थे डिवाइड करने के या फिर जो रूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी हमें देखने को मिली हैं. नाउ जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि उनकी इंसल्ट की जाती थी और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता था. दूसरी चीज़, उनको फोर्स किया जाता था मिनिमल जॉब करने के लिए एंड उनको कंसिडर भी किया जाता था कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग पॉल्यूटिंग है एंड उनको ट्रीट किया जाता था एज अनटचेबल्स. उसके अलावा जो टेम्पल्स होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं, उनसे भी उनको एक्सक्लूड किया जाता था और उनको कभी भी इन चीज़ों में इंक्लूड नहीं किया जाता था. राइट. तो ऑल दीज आर दी प्रॉब्लम जो कि लोअर कास्ट के लोगों ने फेस की है. नाउ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया बच्चों, फाइट किया उनके राइट्स के लिए एंड द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ प्रोवाइड स्पेशल प्रिविलेज विच इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टू हेल्प देम कैच अप. तो बच्चों इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रिविलेजेस को, और ये प्रिविलेजेस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ताकि हम हेल्प कर पाए उनको, ताकि वो कैच अप कर पाए. नाउ जो जुडिशरी होता है वो इंश्योर करता है जस्टिस को एंड इम्पार्शियल चेकिंग द मिसयूज ऑफ पावर्स. और हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है जो कि हमें अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, वो जस्टिस दिलाती है ऐसे लोगों को, या फिर वो इम्पार्शियली चेक भी करती है कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा.
नाउ कमिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासी। सो बच्चों, आदिवासी कौन है? इंडिया के नेचुरल इनहेबिटेंट्स हैं एंड ये जंगलों में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं फॉर दी सेंचुरीज। दे हैव देयर यूनिक कल्चर्स, इनके अपने ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक कल्चर होते हैं एंड ट्रेडिशंस होते हैं जिनको ये लोग फॉलो किया करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि संथल जो कि आपको झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। गोंड जो कि आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। भील जो कि आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही आदिवासी के ग्रुप हैं, या फिर आप बोल सकते हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आदिवासी पीपल की। होता क्या है बच्चों, इनके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन की क्या नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, एंड ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है एज चीप लेबर, राइट। जितना वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वेज नहीं मिलता है। मैनी स्टिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी इन देयर विलेजेस, और अभी भी हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके गाँव में अभी तक बिजली ही नहीं है, एंड दे प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, या अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, वर्शिप करते हैं अपने एंसेस्टर्स को एंड नेचर स्पिरिट्स को एंड विलेज स्पिरिट्स को। नाउ उनके जो लैंग्वेजेस है बच्चों, वो भी काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट है और वो बिलोंग करते हैं आपके ड्राविडियन एंड अदर लैंग्वेजेस फैमिलीज से, जिसमें इन्फ्लुएंस होते हैं मेजर इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि आपके बंगाली। नाउ जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज हैव टेकन ओवर द ट्राइबल लैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर एक्सेस टू फॉरेस्ट। अब हो क्या रहा है आज के टाइम पे कि डेवलपमेंट करने के लिए हम बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को चलाते हैं, राइट। तो बच्चों वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ट्राइबल के लैंड को ले रहे हैं और हम उनका जो एक्सेस है फॉरेस्ट का उसको भी उनसे छीन रहे हैं, राइट। दिस हैज लेफ्ट many without their main sources of income and food due to displacement, जिसकी वजह से वहाँ के जो ट्राइबल क्या हैं, ट्राइब्स हैं, उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, अपने घर को छोड़ना पड़ रहा है, उनके पास भी कोई मेन सोर्स नहीं है इनकम का, कोई फूड नहीं है, और ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं, क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाउएवर जो ट्राइबल पीपल होते हैं दे हैव बिकम मोर अवेयर, वो आज के टाइम पे ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं एंड वो फाइट भी कर रहे हैं ताकि वो अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर पाए। एन एग्जाम्पल इज दी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल भी है जो कि है नर्मदा बचाओ आंदोलन का, जो कि एक मूवमेंट था जो चलाया गया था अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम जो कि नर्मदा रिवर पे बनने वाली थी। तो वहाँ के जो ट्राइब्स के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। यहाँ पे आपके पास है, डिड यू नो, क्या आपको पता है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज लॉज, क्या है बच्चों, लॉज हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए शेड्यूल्ड ट्राइब्स को फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। वो है आपका आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, वो इंश्योर करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी सबको। एडिशनली जो आपका आर्टिकल 275 है वो प्रोवाइड करवाता है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज वेल। Now we have our next topic जो कि है minorities and marginalization. So minorities in India वो कैसी होती है बच्चों, बहुत ही छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होती इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस हमने क्या किया, सर्वे किया, तो हमने देखा कि दे मेक अप 19.4% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ जैसे कि मुस्लिम, सिख, पारसीज, Christians, Buddhists, Jains are officially recognized as minority communities. To ensure their rights and protection, जो constitution है they had provisions as well, right, जो कि promote करते हैं उनके justice को, equality को and cultural diversity को। Now ये जो हमारे 3 organs of government होते हैं ये बहुत ही crucial role play करते हैं in this, with the judiciary acting as a facilitator और इन्फोर्सिंग सिटीजन्स फंडामेंटल राइट, जिसमें से जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो क्या करता है बच्चों, वो एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है और वो इन्फोर्स भी करता है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को। Anyone can approach the court if they feel their rights are being denied। और बच्चों अगर किसी को भी लगता है, चाहे वो आपको चाहे वो हमें, ये लगता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या किया जा रहा है बच्चों, उनको डिनाई किया जा रहा है, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। नाउ ये जो मार्जिनलाइजेशन है दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट जो कि रिफर करता है टू द एक्सपीरियंस ऑफ डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस एंड
पावरलेसनेस। तो बच्चों ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, या फिर आप इसको किससे लिंक कर सकते हो कि हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, हम प्रीजुडिस की बात कर रहे हैं, हम पावरलेसनेस की बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इन इंडिया इट अफेक्ट्स नॉट ओनली माइनॉरिटी कम्युनिटीज बट ऑल्सो अदर्स लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट। तो बच्चों हमारे पास ट्राइब्स के साथ साथ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी हैं जो कि फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को एंड हु फेस लिमिटेड एक्सेस टू द एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, जिनके पास बहुत ही कम एक्सेस होता है किसका बच्चों, एजुकेशन का, रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से हमें लो सोशल स्टेटस भी देखने को मिलता है क्योंकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो जुडिशरी है बच्चों वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल को इन एड्रेसिंग मार्जिनलाइजेशन एंड इंश्योर भी करता है कि सबको ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट? चाहे वो किसी भी ट्राइब का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन या फिर कास्ट का हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दैट इज अ फंडामेंटल राइट। नाउ कमिंग टू लेसन एको। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, एक एक्ट है ऑफ एक्सक्लूजन। हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सक्लूज कर रहे हैं फ्रॉम द सोसाइटी एंड हम डिनाई कर रहे हैं कि उनको कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला है बच्चों, मार्जिनलाइजेशन देखने को मिला है शेड्यूल्ड कास्ट का एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही ब्रेवली फॉट किया फॉर द राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पीपल। आफ्टर दैट वी हैव सीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों वो प्रोवाइड करवाता है स्पेशल प्रिविलेजेस को, किस चीज़ के लिए और किसके लिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। फिर हमने देखा आर्टिकल 14 एंड 15 इंश्योर करते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएगी सबको। उसके बाद और एक आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 275(1) जो कि प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस को फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर हमने क्या देखा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में उसमें इंक्लूड होते हैं 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ एज वेल, एंड जो मार्जिनलाइजेशन है वो अफेक्ट करता है ना कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को बट अदर कम्युनिटीज़ को जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट लेसन एको। सो इसी के साथ हमारा एक छोटा सा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल एंड आई होप यू ऑल विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।